हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेड मैन वंडरलैंड का 7वां एपिसोड लेके आ रहे हैं। ये एपिसोड बड़ा ही धमाकेदार और कमाल होने वाला है और कई सारे राज के पत्ते इस एपिसोड में खुलेंगे। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शीरो के पास भी सेम घंटा वाली पावर है। हमें ये पता चलेगा कि शीरो के पास आखिर में पावर आई कहाँ से और जिन लोगों ने शीरो को किडनैप किया था आखिर में शीरो को वो कहाँ लेके गए। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शीरो को उसी बूढ़े आदमी के पास लेके जाया जाता है जो कि डायरेक्टर का पिताजी होते हैं। डॉक्टर के पिता के पास भी सेम वही पावर होती है जो कि शीरो के पास और गंता के पास होती है। वैसे गाइस, मुझे लगा था ये बूढ़ा 2-3 दिन का मेहमान है, लेकिन जब इसकी पावर देखी ना भाई, कमाल की पावर है। शीरो को बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा था। बूढ़ा आदमी एक के बाद एक लगातार शीरो पर अटैक कर रहा होता है और हमारी शीरो उसे डॉज कर रही होती है बड़ी बहादुरी के साथ। इतने में ही हमारी शीरो अपनी पावर को अनलॉक करके उस बूढ़े आदमी को मार देती है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मरते मरते ये कहता है कि तुम आ गई जहाँ से स्टार्ट हुआ था। इतने में ही शीरो कहती है कि क्या मेरी मदर का गूस जो उनने बनाया था वो चालू हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेडमैन का मास्क और उसका कॉस्ट्यूम हमारी शीरो पहन लेती है और एक क्रीपी सी स्माइल देती है। भाई, ये शीरो बड़ी खतरनाक चीज़ है। हमें तो लगाता ही इनोसेंस है, बट अब पता चलता है ये तो भाई इन सब की बाप है। एपिसोड में हमें गंता उसका दोस्त और मितासुकी दिखाते हैं। मितासुकी बेहोश होती है, गंता और आप उसका दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं मितासुकी के बारे। सॉरी, इसका नाम है मिनाटसुकी। एक तो ये जैपनीज नेम बड़े ऊटपटांग से होते हैं। दोस्त उसकी और मिनाटसुकी के रिश्ते के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि हम बचपन में कैसे साथ साथ रहते थे। शीरो और डायरेक्टर के पिताजी के लड़ने के कारण पूरे फैसिलिटी में एक ज़बरदस्त भूकंप आता है, जिसके कारण पूरी फैसिलिटी तब तहस नहस होने लग जाती है। और इसकी चपेट में हमारा घंटा मिनाटसुकी और उसका दोस्त आता है। घंटा का दोस्त मिनाटसुकी को बचाने के लिए सारा का सारा जितना भी सामान होता है, डैमेज होता है, वो अपने ऊपर ले लेता है और मिनाटसुकी को बचा लेता है। बाद घंटा सेल से बाहर आता है। इतने में उसे क्रो मिल जाता है और वो क्रो को देख के बहुत शौक हो जाता है और बड़ा खुश भी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी होता है क्योंकि उसकी वजह से क्रो ने अपनी एक आँख खो दी। क्रो बड़ा बिंदास बंदा होता है, वो बिना कुछ कहे एक स्माइल पास कर देता है। इतने में ही हमारा क्रो गंता से कहता है तुम्हारे अटैक इतने इम्प्रेसिव नहीं है, उनमें दम है, लेकिन बस तुम एक गन ही शूट करते हो जिसका नाम तुम्हारा घंटा द शूट नाम रख देता हूँ मैं उसका। बचपन में एक कार्टून देखता था, उसका नाम था एस मैन, तो वो अपने ही उस इन्वेंट किए हुए शूट का नाम रखता है सेम शो हमारा क्रो भी देखता था अपने बचपन में। मैं दिखाया जाता है कि खंता का दोस्त मिनासुकी के रूम से बहुत लड़खड़ाते लड़खड़ाते बाहर आ रहा होता है क्योंकि वो अपनी सिस्टर को नहलाने की कोशिश करता है। उसकी सिस्टर कहती है कि मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ और मैं इतनी जख्मी हुई हूँ कि तुम मुझे नहलाओ, परवट कहीं के। हमारा घंटा उसके रूम में आ जाता है और मीनाट्सुकी देख के बहुत शर्मा जाती है और एक गमला उठा के जोर से घंटा की तरफ फेंकती है, लेकिन घंटा की बजाय क्रो को लग जाता है और क्रो के सिर से खून आने लगते हैं। और क्रो कहता है कि लास्ट टाइम तुमने हेडबट दिया था मीनाट्सुकी को, अब मुझे समझ में आया उसका दर्द कैसा हुआ होगा मीनाट्सुकी को। ये हमारा घंटा अपने दोस्त को बताता है शीरो और उसके बारे में। उसको याद आ जाता है कि शीरो उसकी बचपन की दोस्त थी। जब शीरो की माँ की डेथ हो गई थी तो वो शीरो के पास आता है शीरो को कन्फर्ट करने के लिए, कहता है कि हम दोनों चलो स्नैक खाते हैं। लेकिन शीरो बहुत ही डिस्टर्ब होती है तो वो गंता के साथ थोड़ी बदतमीजी कर देती है और उसका फेवरेट खिलौना जो कि एसमैन होता है उसको जूट से फेंक देती है, जिसके कारण उसका एसमैन टूट जाता है। यह देख के हमारा गंता काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और मीनाटसुकी को सॉरी शीरो को उसी रूम में छोड़ के बाहर आ जाता है। के बाद वो एक विंडो से अपनी माँ को और अपने पिताजी को देखता है जो कि किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन उसकी माँ, घंटा की जो माँ है, वो काफ़ी रो रही होती है। इतने में ही घंटा पे एक स्टे डॉग अटैक कर देता है जिसके कारण घंटा काफ़ी जख्मी होने से बच जाता है। लेकिन में दिखाया जाता है कि उस कुत्ते के ऊपर किसी प्रकार का टैग लगा होता है। इतने में ही हमारी शीरो ऊपर विंडो से कूद के आती है उसको डॉग के ऊपर और डॉग को जख्मी कर देती है, जिसके कारण डॉग वहाँ से तुम दमा के भाग जाता है। घंटा शीरो की पावर देख के एकदम से शॉक हो जाता है और उन दोनों में वापस से दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट सीन हमें मकीनों को दिखाया जाता है जो कि जी ब्लॉक में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पासवर्ड सिर्फ डायरेक्टर के पास होता है, वो उसे क्रैक नहीं कर पा रही होती है। यह देख के मकीनों बड़ी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। सेम अपनी तलवार उस कंप्यूटर पे दे मार दे जिसके कारण उस कंप्यूटर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, है ना। ये हंटर वाली काफ़ी गुस्सैल औरत है, इससे बच के रहना। इतने में ही हमारी डायरेक्टर के पास वही डॉक्टर आती है जिसने क्रो की आँख निकाली थी और डायरेक्टर से बोलती है जो रेड स्टोन खंता के ऊपर है उसके कुछ पार्टिकल्स मुझे मिल गए हैं। आज से 10 साल पहले ये पार्टिकल इस धरती पे थे और मैं इन पर काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ। यही डायरेक्टर उस डॉक्टर से बोलता है
तभी तो मुझे घंटा में इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि इसके पास ये रेडस्टोन आया कहाँ से। बाकी सबके पास तो ये नेचुरली पावर आ चुकी है, लेकिन घंटा को किसी ने दी है। तो हमें पता चलता है कि वो रेड मैन ही था जिसने घंटा को पावर दी थी। हमें बताया नहीं जाता, लेकिन फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखा दिया जाता है। बताया जाता है कि मीनाक्षी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, इतने में ही घंटा वापस से उसके रूम में आ जाता है। ये देख के मीनाक्षी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और थोड़ी शर्मा भी जाती है। घंटा इतने में ही उसके रूम से तुरंत भागता है और एक महिला उसके ऊपर पंच से, अपने रेड ब्लड के पावर से उस पर अटैक करती है और हमारा गंता जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। कहती है गंता से कि मुझे लगा था तुम इसे डॉज कर लोगे, लेकिन तुम डॉज नहीं कर पाए। सीन में गंता का दोस्त अपने कप लॉकर में जाता है और उधर काफ़ी सारे कैश पॉइंट रखे रहते हैं जो कि डायरेक्टर ने उसे दिए होते हैं। ये सोचता है कि इन कैश पॉइंट के थ्रू मैं अपनी बहन की जो पेरेंटी गेम है, जिसमें बॉडी का कोई भी पार्ट निकाल लिया जाता है, उससे अपनी बहन के बॉडी पार्ट्स को लेकिन बचा तो सकता ही हूँ। इतने में ही डायरेक्टर वहाँ आ जाता है और वो हमारे कांता के दोस्त से कहता है कि भाई, इनसे तू कैश पॉइंट से सिर्फ खाना और पीने की सामग्री खरीद सकता है, लेकिन तू चाहता है कि अपनी बहन को इससे पेरेंटी गेम से बचा ले। ऐसा इनसे नहीं होता, तुम्हारी बहन को पेरेंटी गेम तो खेलना ही पड़ेगा। सुन के कांता का दोस्त काफ़ी गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर को मारने की तरफ आगे बढ़ता है। डॉक्टर के साथ आया हुआ मॉन्क उसकी बुरी तरीके से धुलाई कर देता है अपनी गन के थ्रू। का दोस्त काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो वहीं इंजर होके ज़मीन पर पड़ा रहता है। जनता की तरफ होता है जो कि उसी औरत के साथ एक सुनसान प्लेस पे चला जाता है, जहाँ पे उसी औरत का एक दोस्त गंता की तरफ आता है और गंता को बधाई देता है क्योंकि वो उसका कल का मैच देख रहा होता है। और वो अपने बारे में बताता है कि मैं हूँ रिबेलिंग ग्रुप का लीडर। हमने रिबेलियन चालू किया है जिसके कारण हम इस जेल में हो रहे काले कारनामों को खुलासा मीडिया के सामने कर सके और यहाँ से जिंदा वापस जा सके। वही मीनात्सुकी का पेरेंटी गेम चालू हो जाता है, जिसमें उसे काफ़ी डर लग रहा होता है, लेकिन मीनात्सुकी अपने चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं लाती और डॉक्टर ये देख के काफ़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो गेम को चालू कर देती जो कि एक तरीके का एक जैकपॉट होता है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी अंग का नहीं निकलता, बल्कि मीनात्सुकी की हेयर कट निकलता है। मीनात्सुकी काफ़ी खुश हो जाती है और खुशी के मारे रोने लगती है और डॉक्टर काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि मीनात्सुकी के इससे पहले भी आँखें को छोड़ के बाकी लीवर और उसकी किडनी वो डॉक्टर निकाल लेती है। पे घंटा और वो औरत रहती है, उसी के बीच में एक अनजान आदमी आके उन तीनों पे ही अटैक कर देता है, जिसके कारण हमारा घंटा काफ़ी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपना ब्लड को जैसे ही शूट करता है वो आदमी उसे डॉज कर लेता है। हमारे घंटे को लगता है इससे तो मेरे ब्लड के स्टेन को भी काफ़ी आसानी से डॉज कर लिया। वो आदमी घंटा का एंड करने जाता है, इतने में ही घंटा का दोस्त उन दोनों के बीच में आके ही घंटा को बचा लेता है और घंटा से कहता है यहाँ से भाग जाओ। मैं उस रिबेलियन ग्रुप का नाम आपको बताना भूल गया। उस रिबेलियन ग्रुप का नाम है स्कार चेन। ऐसा लगता है कि आप लोगों को डेडमैन वंडरलैंड काफ़ी पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। काफ़ी सपोर्ट मिलता है आगे ग्रो करने में, और ऐसे ही मैं आपके साथ धमाकेदार एनिमे का एक्सप्लेनेशन करता रहूँगा और इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके पास बहुत ही जल्द आने वाला है, सो स्टे ट्यून।